श्री गुरु ग्रंथ साहब माली गौड़ा महला पंज। मणि तनी वसे रहे गोपाल, दीन बांधव भक्त वत्सल सदा सदा कृपाल। आदि अंते मदि तू है, प्रभ बिन नाई कोई। पूरी रिया सगल मंडल एक स्वामी सोई। करनी हरि जसु नेत्र दर्शनु, रसनी हरि गुण गाऊं। बलिहारी जाए सदा नानको, देहूं अपना नाम। मेरे तन मन में प्रभु गोपाल बसे हुए हैं, श्री कृष्ण बसे हुए हैं। वे दीन बंधु भक्त वत्सल एवं सदैव कृपालु हैं। मणि तनि वस्य रहे गोपाल, दीन बांधव भक्त वत्सल सदा सदा कृपाल। हे परमात्मा जी, हे गोपाल जी, आदि मध्य और अंत में तुम ही हो। तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। आदि अंते मदि तू है, प्रभु बिन नाई कोई। वही मालिक समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त है। मैं कानों द्वारा हरि या सुनता हूँ, आंखों द्वारा हरि का स्वरूप देखता हूँ एवं मुख द्वारा हरि गुण गाता हूँ। करनी हरि जसु नेत्र दर्शनो, रसनी हरि गुण गाऊं। बलिहारी जाए सदा नानको, तेऊं अपना नाम। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, हे गोपाल जी, उन्हें अपने नाम का दान दो, वे तुम पर कुर्बान हैं। माली घोड़ा वाणी भगत नामदेव जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। तनि तनि और राम वेणु बाजे, मधुर मधुर तुनि अनहत गाजे। इस पद में श्री कृष्ण जी के उदात्त कार्यों के माध्यम से परमात्मा हरि की महिमा का गान हुआ है। प्रभु श्री कृष्ण की बंसी का नाद धन्य है। उनकी मधुर ध्वनि अनाहत नाद के समान है। तन तन ओ राम बेनु बाजे, मधुर मधुर तुनि अनहत गाजे। प्रभु श्री कृष्ण की बंसी का नाद धन्य है। उसकी मधुर ध्वनि अनाहत नाद के समान है। मेढे की वह ऊन धन्य है जिसकी कामरी श्री कृष्ण ने ओढ़ी हुई है। तनि तनि मेघा रोमावली, कनी तनि कनी कृष्ण ओढ़े कांबली। हे माता देव की, तुम धन्य हो जिसके घर स्वयं कमलापति भगवान विष्णु अवतरित हुए। तनि तनि तो माता देव की, चिगिरी रमैया कमलापति। वह वनस्थल और वृंदावन भी धन्य है जहाँ श्री कृष्ण ने स्वयं क्रीड़ा की, जहाँ वह बंसी बजाते हैं, गायें चराते हैं और नामदेव के स्वामी आनंद मनाते हैं। वे सब जगह धन्य हैं। तनि तनि वन खंड वृंदावन, जहाँ खेले श्री नारायण, जहाँ खेले श्री नारायण। वेणु बजावे गोधनु चरे, नामे का स्वामी आनंद करे। तनि तनि और राम बेनु बाजे, मधुर मधुर तुनि अनहत गाजे। तनि तनि मेघा रोमावली, तनि तनि कृष्ण ओढ़े कांबली। तनि तनि तुम माता देव की, जा ग्रह रमैया कमलापति। तनि तनि वन खंड वृंदावन, जा खेले श्री नारायण। वेणु बजावे गोधनु चरे, नाम का स्वामी आनंद करे। मेरा बापो माधव तो धनु केसो, सामलियो बिठलाई। करे तेरे चक्र बैकुंठ ते आए, गज हस्ती के प्राण उदयारे ले। दुशासन की सभा द्रौपदी अंबर, लेत उबारी ले। गौतम नारी अहिल्या तारी, पावन केतक तरियले। ऐसा अधमु अजाति नाम देव, तव शरणागति आई अले। मेरे पिता केशव सांवले विठल, मेरो बापू माधव तो धनु केसो सांवलियो बिठलाई। मेरे पिता केशव सांवले विठल हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करके वैकुंठ से आकर के तुमने गज के
प्राणों का उद्धार किया। कारतरे चक्र बैकुंठ ते आए, गज अस्ति के प्राण उदयारे ले। दुशासन की सभा में द्रौपदी को निर्वश न होने से बचा लिया। दुशासन की सभा द्रौपदी अंबर ले तो उबार ले। तुमने गौतम पत्नी अहिल्या को मोक्ष प्रदान किया। गौतम नारी अहिल्या तारी, पावन केतक तारी आले। और कितनों का उद्धार करके उन्होंने पावन कर दिया। इसलिए अधम अजाति ये नामदेव तुम्हारी शरण में आया। ऐसा अधमो जाति नाम दो, तरनो सनागति आये ले। सबे कट रामू बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। सर्व जीवों और शरीरों में परमात्मा हरि ही व्याप्त है, वो राम ही व्याप्त है। सब कट रामू बोले, रामा बोले, उसके अतिरिक्त वहाँ और कौन बोलता है? राम बिना कहीं कोई कुछ नहीं बोलता है। सबे कट रामू बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले। मिट्टी एक ही है, हाथी से लेकर चींटी तक असंख्य प्रकार के बर्तन उसी से बने हैं। एकन माटी कुंजर चीटी, पाजन है बजुना नारे। अस्थावर जंगम कीट पतंगम, कटि कटि रामु समान नारे। जड़ जंगम कीट पतंग आदि सब में राम समाया हुआ है। मुझे अब उस अनंत परमात्मा राम का ही ध्यान है। अन्य सब आशाएं मैंने तोड़ दी हैं। संत नामदेव जी कहते हैं कि वे निष्काम हो गए हैं। अब स्वामी और दास एक हो गए हैं, अर्थात प्रभु सब जगह व्याप्त हैं। नामदेव उस व्याप्ति में लीन हो गए हैं। एकल चिंता राखो अनंता, और तजु सब आशा रे। प्रण में नामा पहनी कामा, को ठाकरू को दासा रे। रागो मारो मैला एक करो एक चौपदे, एक कमकार सत्य नामो करता पुरखो। निर्भव निर्वैरू अकाल मूर्ति अजूनी सैवम गुर प्रसादी। साजन तेरे चरण की होई रहा सद दूरी। नानक सरनी तुहारिया पेखो सदा अजूरी। पिछो राती सदड़ा नाम खसम का लेही। खेमे छत्र सराइचे रिसनी रथ पीड़े। जिन तेरा नाम ते आया तिनको सदी मिले। हे प्रीतम, मैं सदा तुम्हारे चरणों की धूल बना रहा हूँ। तुम्हारी शरण में आकर के सदा तुम्हें साक्षात सम्मुख देखता रहूं। साजन तेरे चरण की होई रहा सदतूरी। नानक सरनी तो हरिया पेखो सदा अजूरी। जिन जीवों को रात्रि के पिछले पहर में परमात्मा की ओर से आवाहन होता है, वे ही प्रभु का नाम लेते हैं। पिछली राति सदरा नामो खसम का ले ही। उसके लिए खेमे छत्र कनाते और रथ सदा तैयार रहते हैं, अर्थात उसे सम्मान प्राप्त होता है। खेमे छत्र सराइचे दिशनी रथ पीड़े। जो तुम्हारा नाम जपते हैं प्रभु जी, उन्हें सम्मुख बुला करके देता है, अर्थात उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिन्नी तेरा नाम उते आया तिनको सदी मिले। बाबा मैं कर्महीन कुड़ियार, नामू ना पाया तेरा अंधा परमी मूला मन्नो मेरा। हे भाई, मैं तो भाग्यहीन मिथ्या भोगी हूँ। तुम्हारे नाम के बिना मेरा अज्ञानी और अंधा मन भ्रम में भटकता रहता है। नामू ना पाया तेरा अंधा परमी पुल्ला मनु मेरा। साध किते दुख पर फुड़े, पूर्वी लिखे माई। सुख थोड़े दुख अगले, दुखे दुखी विहाई। बिछड़िया जा किया बिछड़े, मिलिया का किया मेलो। साहिबू सो सलाइए, जिन्नी करी देखिया खेलो। माया द्वारा प्रेरित स्वादों के कारण ही दुख बढ़े। सुख थोड़े हैं, दुख अत्याधिक हैं, और सारी आयु दुख में ही बीतती। साध कीते दुख पर फुड़े, पर भी लिखी माई।
सुख थोड़े दुख अगले दुखे दुखी विहाई। जो प्रभु से विलग्न हैं उनको इससे अधिक वियोग क्या होगा, और जो परमात्मा से मिले हैं उनके लिए इससे बड़ा मिलन क्या होगा। उस परमात्मा की प्रशस्ति कीजिए जिसने ये समूचा खेल रचा हुआ है। साहिबू सो सलाइए जिन्नी करी देखिया खेलो। संयोगवश मनुष्य जन्म में परमात्मा हरि से मिलाप हुआ, किंतु शीर धारण करने पर संसारिक भोगों की प्रवृत्ति में मिलन भी वियोग में बदल गया। परंतु हे नानक जी, संयोग पुनः भी हो सकता है। संजोगी मिलावड़ा इनी तनी कीते भोग, विजोगी मिले बिछड़े नानक भी संजोग। मारू महला पहला। मिली मात पिता पिंड कमाया, तिनी करते लेखो लिखाया। लिखो दाती ज्योति वडियाई, मिली माया सुरती गवाई। मूर्ख मन काहे करसी माना, उठी चलना खसमे पाना। माता पिता के संबंध से शीर प्राप्त हुआ। मेरी माता पिता पिंडो कमाया, उसमें परमात्मा ने हरि ने अपनी इच्छा के लेख उकेयार दिए। तिनि करते लेखो लिखाया। परमात्मा हरि द्वारा लिखे ये लेख परम ज्योति और सम आदर के थे, परंतु ये ईश्वरीय गुणों के लेख थे। लिखो दाती ज्योति वड्याई, मिली माया सुरती गवाई। किंतु मनुष्य के कर्म के अनुसार वियोग अर्थात विलगता को प्राप्त किया और माया के मोह पाशें बंद करके प्रभु हरि का ज्ञान शेष कर लिया। ऐ मूर्ख मन, तो किस बात का मान करता है? अंततः तुझे ईश्वर इच्छा पर संसार से विदा लेनी है। मूर्ख मन काहे करसी माना, उठी चलना खसमे पाना। तजी साध सहज सुखी होई, छड़ छड़ने रहे न कोई। किच्छू खाजे किच्छू तरी जाइए, जे बोड़ दुनिया आइए। सज्जो काया पटो हटाए, फुरमा हसी बहुतू चलाए। करी सेजस खाली सोचे, अथी पौधी काए रोवे। बाहरी स्वादों को छोड़ो, सहज अवस्था का आनंद लो। ये घर तो छोड़ना ही है, इसमें कोई स्थायी नहीं रहता है। यदि फिर भी दुनियावी घरों में आना हो तो उसमें कुछ लाभ लें और शेष बचा करके रखें, ताकि 2 बार उसी घर अर्थात देह में आना ही नहीं पड़े। किछु खाजे किछु तरी जाइए, जे बोड़ दुनिया आइए। सजुकाया पटु हड़ाए, फरमाइशी बहुतु चलाए। करी सेजस खाली सोवे, अथी पौंदी काए रोवे। मनुष्य शीर रूपी कपड़े को बनाता संवारता और दिखावे के लिए दिखावे के आदेश देता है। सुखपूर्वक सेज सजा करके सोता है, किंतु जब यमदूतों का हाथ उस तक पहुंचता है तब क्यों रोता है, अर्थात तब रोना ही पड़ता है। करी सेजस खाली सोवे, अथी पौंदी काए रोवे। कर कुंभन वानी पाई, पाप पत्थर तरनु न जाई। पाऊ बेड़ा ज्यों चढ़ाऊं, कहूँ नानक देवे काम। संसार में मनुष्य का घर भंवर है। सिर पर पापों का पत्थर रख करके इस भंवर को तैर करके पार कर सकना बड़ा बड़ा कठिन है। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रेम भाव रूपी कश्ती में ही जीव संसार के जल भंवर को पार कर सकता है, किंतु ध्यान दे कि ये कश्ती परमात्मा हरि किसी विरले जीव को ही देता है। पाप पत्थर तरनु नहीं जाई, पाऊं बेड़ा जो चढ़ाऊं, कहूँ नानक देवे काऊं। मारू महला। एक करो एक, करनी कागदों मनी मसामनी। दुरा पला दुई लेख पे, ज्यों ज्यों कितु चलाए त्यों चलिए। ताऊ गुण नाई अंत हरे। चित चेतसी की नई बावरिया,
हरि बिसरत तेरे गुण गलियां। हमारा आचरण कागज है, मन शाही की दवात है, लिखने का साधन, और उसके द्वारा बुरे भले दो प्रकार के लेख आचरण लिखे जाते हैं। ये लेख हमारा स्वभाव बन जाता है। इस स्वभाव को सुधारने के लिए व्यक्ति को गुण बुद्धि की अपेक्षा है। परमात्मा गुण निधि हैं, उनके गुण अनंत हैं। चित चेसी की नई बावरिया, हरि बिसरत तेरे गुण गलियां। ये बावरे मन, उसे याद करो। उसके प्रभु के विस्मृत करने से जीव के सब गुण नष्ट हो जाते हैं। जाली रैनी जालू दिन हुआ, जेती कड़ी फाही तेती, रसी रसी चोग चुगी, नित फांसी छूट सी मूड़े कवन गुनी। ये बावरे मन, हमारे लिए रात और दिन जाल बिछा हुआ है। हर समय हमारे पतन के लिए कोई ना कोई बाधा सम्मुख खड़ी हो रहती है। खूब स्वाद से लेकर के हम दाना चुगते कर्म करते और जाल में फंसते हैं। हे मूर्ख, तुम किन गुणों से मुक्त होगे? रसी भोग चोग चुगी, नित फांसी छुटसी मूड़े कवन गुनी। काया आरनो मनो विची लोहा, पंच अग्नि तित्तु लाही रही, कोयले पाप पड़े तिस ऊपर, मनु चलिया सन्नी चित कह पाई। शीर भट्टी है, मन लोहा है, और काम क्रोध पंचाग्नि में वह जल रहा है। पाप के कोयले पड़ पड़ के मन को जलाते हैं और चिंता रूपी पकड़ से उसे उलट पुलट किया जा रहा है। कोयले पाप पड़े जिस ऊपरी, मनु जलिया सन्नी चित पई। प्या मनुरा भया मनूरु कंचनु, फिरी होवे जे गुरु मिले तिनेहा, एको नामो अमृत वो देवे, तो नानक दृष्टि देहा। यदि सच्चा गुरु मिल जाए तो वह मन रूपी लोहे को स्वर्ण बना दे। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे ऐसा नाम अमृत हैं, कि वे ऐसा नाम अमृत दें जिससे शीर स्थिर हो जाए। मारू में लाइक विमल मजारी बस्सी निर्मल, जल पद्मनि जावल रे, पद्मनि जावल जल रस संगति, संग दोख नहीं रे। दादर तो कभी न जानसी रे, पक्षी शिवालू, बक्सी निर्मल जल अमृत ना लक्सी रे। निर्मल सरोवर में निर्मल जल के भीतर कमल और मेंढक दोनों हैं, अर्थात मनुष्य के भीतर कमल और मेंढक दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, किंतु कमल मेंढक की संगति में रहकर भी उनके दोषों से मुक्त रहता है। मेंढक कभी नहीं समझ पाता, वह अमृत जल में बस कर भी सहवार खाता है, अमृत नहीं दिखता। अर्थात मनमुख जीव माया की गंदगी में जीता है, अपने भीतर के अमृत तत्व हरि नाम को नहीं पहचानता। मेंढक अर्थात मनमुख जल में रहता है, फिर भी कमल के रस का पान नहीं कर पाता, जबकि भंवरे ऊपर से आकर के उसके रस का पान करते हैं। बसु जल नित न बसत अलियल, मेरा चच्चा गुंडे चंद कमुदनी तोरु निवसनी, अनुभव कारनी रे। अमृत खंडो तुत्ती मधु संसी, तो वन चातुर रे, अपना आप तो कबू न छोड़ सी, पिशन प्रीति जीव रे। शुभ जीव दूर से आकर भी संतों की संगति में गुण ग्रहण करते हैं। मूर्ख गवार जीव संतों के निकट रहकर भी कोई लाभ नहीं उठा पाते हैं। चांद को दूर से देख करके अपने मधुर अनुभवों के कारण कमुदनी शीश झुका लेती है, अर्थात उत्तम जीव
संत की संगति को की आशा से ही प्रसन्न उठते हैं। जल में अपने को चतुर समझने वाला मेंढक तुम्हें मालूम ही नहीं कि अमृत, मिश्री, दूध और मधु जैसे मधुर पदार्थ भी आकर्षक खाद्य हैं। तुम तो जोंक की प्रीति की नाई कभी अपना स्वभाव नहीं बोलते। जैसे थान पर चिपकी जोंक दूध नहीं रक्त का चूषण करती है, जैसे मेंढक कमल का सौरभ रसपान करने की अपेक्षा कीचड़ की गंदगी खाता है, वैसे मनमुख जीव हरि नाम रूपी अमृत को छोड़ करके माया का विष पीता है। अमृत खड़ो दुधी मधु संचसी तो बन चातुर रे, अपना आपो तो कबू न छोड़सी पिसन प्रीति जीव रे। पंडित संगी वसी जन मूरख, आगम सास सुने, अपना आपो तो कभी न छोड़सी स्वान पुच्छी जीव रे। पंडित की संगति में रहने वाला मूर्ख प्रतिदिन वेद शास्त्र सुनता है, किंतु स्वभाववश उससे शिक्षा ग्रहण नहीं करता। ठीक इसी प्रकार मनमुख जीव अपना स्वभाव नहीं त्यागता, उसकी गति कुत्ते की दुम सरीखी होती है जो कभी सीधी नहीं होती। संसार में कोई पाखंडी जीवन व्यतीत करता है और हरि नाम नहीं जपता, कोई हरि चरणों में ही अपनी गति मानता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि सब कर्म के अनुकूल, सब कर्म के अनुकूल फल पाते हैं, इसलिए हर समय प्रभु का नाम जपो। इक्की पखंडी नामी न राची, इक्की हरि हरि चरनी रे, पूर्वी लिख्या पावसी नानक, रसना नामो जपी दे। मारो महला पहला श्लोको। पतित पुनीत असंख्य होही हरि चरनी मनु लाग, 68 तीर्थ नामो प्रभ नानक, जिसु मस्तक की पाग। प्रभु के चरणों में मन लगाने से असंख्य पतित जीव भी पवित्र होते हैं। जिनका भाग्य उज्ज्वल है, नानक जी कहते हैं, उनके लिए प्रभु नाम 68 तीर्थों के पुण्य के बराबर है। 68 तीर्थ नामो प्रभ नानक, जिसु मस्तक की पाग। सखी सहेली गर्भी गहेली, सुनी सह की एक बात सुहेली। जो मैं वेदन साकिसु आखा माई, हरि बिन जीव ना रहे कैसे राखा माई। हे अहंकारी मई सखी, पति प्रभु की सुखदायी बातें सुनो। हे माँ, अपनी पीड़ा किससे कहूँ, प्रभु के बिना प्राण नहीं रहते, कैसे बचाऊं। हरि बिन जीव ना रहे कैसे राखा माई। हूँ दुहागनी खरी रनानी, गया तू जोबनु तन पछतानी, तो दाना साहिबू सिरी मेरा, खिजमती करी जन बंदा तेरा। पंक्ति नानको अंदेशा एही, बिनु दर्शन कैसे रहु स्नेही। मैं प्रभुपति के वियोग में अत्यंत दुखी हूँ, मेरी स्थिति गति यौना स्त्री की नाई है, मुझे यही पछतावा है। तो मैं प्रभु जी सुमेरु से भी ऊंचे हो, महान हो, मैं तो तुम्हारी सेवा में दास मात्र हूँ। गुरु नानक जी कहते हैं कि चिंता वही है कि तुम्हारे दर्शनों के बिना मैं तुम्हारे प्रेम रस का कैसे भोग करूं। पंक्ति नानको अंदेशा ही, बिनु दर्शन कैसे रमो स्नेही। मारू महला पहला। मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाऊ सबागा, गुर की वचनी हाटी बिकाना, जितो लाया तिता लागा। तेरे लाले किया चतराई, साहब का हुक्म न करनी जाए। मैं तो प्रभु का मोल लिया हुआ दास हूँ और तुम्हारी सेवा में भाग्यशाली हो गया। मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाऊ सबागा,
गुर की वचनी आटी बिकना जित्तो लाया तित्तो लागा। गुरु के उपदेश से मैं बाजार में बिका हूँ, अर्थात अपने को सेवक बनाया है। गुरु ने जिधर मुझे लगाया है मैं उधर लग गया। दास का चातुर्य ही क्या, मैं तो तुम्हारा आदेश भी ठीक से पालन नहीं कर पाता हूं। तेरे लाले किया चतराई, सबका हुक्म ना करनी जाई। माँ लाली पियो लाला मेरा, हूँ लाले का जाया। लाली नाचे लाला गावे, भक्ति करो तेरी राया। मेरी माता तुम्हारी दासी थी, मेरे पिता भी दास था, और मैं उन दासों की संतान हूँ, अर्थात मेरा संस्कार ही तुम्हारी दासता का है। हे मेरे महाराज, मैं तो उस परिवार से हूँ जहाँ मेरे माता पिता दास दासी बन करके तुम्हारी भक्ति में नाचते गाते गाते रहे हैं। लाली नाचे लाला गावे, भक्ति करी तेरी राया। पी न पानी आनी भीरा, खाई तपीसन जाई। पंखा फेरी पैर मलुआ, जपत रहा तेरा नाम। हे मालिक, तुम्हें प्यास हो तो पानी लाऊं, तुम खाओ तो पीसने बैठूं, अर्थात जो तुम कहो मुझे वही कार्य करना है। तुम्हारी सेवा में पंखा हिलाऊं, तुम्हारे चरण मल दूं और सदैव तुम्हारा नाम जपता रहूं। पंखा फेरी पैर मलुआ, जपत रहा तेरा नाम। लून हरामी नानकू लाला, बख्शी तुद्दू वड्याई। आदि जुगादी त्यापति दाता, तुद्दो विनो मुक्ति न पाई। गुरु नानक जी कहते हैं कि मैं तो नमक हराम दास हूँ। तुम यदि कृपा पूर्वक मेरे अवगुणों को क्षमा कर दो तो ये तुम्हारा बड़प्पन है। तुम ही आदि अनादि दया के स्वामी हो, तुम्हारे बिना मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। लून हरामी नानकू लाला, बख्शी तुद्दो वड्याई। आदि जुगादी दयापति दाता, तुद्दो बिना मुक्ति ना पाई।